नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आज आपके लिए दो मेढकों की कहानी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पॉजिटिव वाइब्स को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक तालाब में दो मेढक रहते थे। उन दोनों मेढकों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि वे हमेशा साथ में ही घूमते और खेलते थे। ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते खाने की तलाश में वे दोनों एक डेयरी में पहुंचे। इत्तेफाक से उस दिन डेयरी में छुट्टी थी। खाली डेयरी को देख के दोनों मेढक वहां पे शैतानी करने लगे। वे दोनों वहां पे बड़े बड़े बर्तनों में उछल कूद मचाने लगे। ऐसे ही एक बर्तन पे घूमते घूमते कूदते कूदते अचानक से वे दोनों फिसल के एक दूध के बड़े से कंटेनर में गिर गए। जैसे ही वे उस दूध के कंटेनर में गिरे, दोनों परेशान होकर छटपटा के बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। लेकिन दूध के बर्तन की दीवारें इतनी चिकनी थीं कि वे बार बार फिसल के उसमें गिर जाते। बहुत देर तक दूध में तैरने के बाद जब दोनों थक गए तो उनमें से एक मेढक बोला, मित्र, आज तो हमने यहाँ आके गलती कर दी। आज तो हमारी मृत्यु निश्चित है। हम दोनों इस दूध में डूब के मर जाएंगे और हमें कोई बचाने नहीं आएगा। अब हम क्या करें? उसकी ये निराशा वाली बातें सुन के उसका दोस्त बोला, नहीं मित्र, ऐसे निराश नहीं होते। हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हमें लगातार तैरते रहना चाहिए। कोई ना कोई ज़रूर आएगा और हमें निकाल के बाहर कर देगा। दोनों घंटों तक फिर उसी दूध में हाथ पैर मार के तैरते रहे। तैरते तैरते जब थक गए तो फिर पहला मेढक बोला, नहीं, ये मूर्खता है। कुछ नहीं होने वाला। आज कोई हमें बचा नहीं पाएगा। हम डूब के मर जाएंगे। उसकी बातें सुन के उसका मित्र बोला, डरो नहीं, निराश मत हो। हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हम जिंदा हैं। पहला मेढक बोला, ये मूर्खता है। अब मैं बहुत थक गया हूँ। मैं हिम्मत हार चुका हूँ। अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। इतना कह के उसने तैरना छोड़ दिया और उस दूध में डूब के मर गया। लेकिन दूसरा मेढक लगातार तैरता रहा, हाथ पैर चलाता रहा। तभी अचानक से उसे अपने नीचे कुछ ठोस सा महसूस हुआ। लगातार हाथ पैर चलाते रहने से उस दूध से मक्खन निकल आया था और वो मक्खन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था उसके पैरों के नीचे। उसने पूरा जोर लगा के छलांग लगाई और बाहर निकल आया और वो बच गया। लेकिन बाहर निकल के वो अपने दोस्त के लिए बहुत दुखी था। वो सोच रहा था, काश उसने थोड़ी देर और प्रयास किया होता तो आज वो भी मेरी तरह जीवित होता। दोस्तों, हमें जीवन में जब भी कठिन परिस्थितियाँ आएं, कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर प्रयास करते रहने से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता है। जब हर पल ऐसा लगने लगता है कि कुछ भी हमारे बस में नहीं, कुछ भी हमारे मन मुताबिक नहीं हो रहा, सब कुछ हमारी सोच समझ के विपरीत हो रहा है और कोई भी हमारे साथ नहीं है, यकीन मानिए, ठीक इसी पल से हारने वाले और जीतने वाले के रास्ते अलग हो जाते हैं। बस कुछ पल और हिम्मत रखिए। जब हम थक कर चूर हो चुके हों, जब हमें उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती, ठीक उसी पल हार ना मानने वाला जो जज्बा होता है, वही जीतने वाले को हारने वाले से अलग करता है। इसीलिए ऑलवेज कीप ट्राइंग, कीप पैडलिंग। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता है। थैंक यू।